नमस्ते। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर भाइयों बहनों के लिए आज की सुबह सचमुच एक नई उम्मीद लेकर आई है। ये कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के धैर्य और वर्षों के संघर्ष का फल है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सरकार ने आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में एक बड़ी वृद्धि होने वाली है। यह खबर खास तौर पर 6 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह उस बड़े तोहफे की बात है जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था। एक ऐसा तोहफा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और महंगाई के इस दौर में आपको एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता देने की। यह एक ऐसी खबर है जो देश के लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ जल्द ही मिलना शुरू हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी घोषणा है और हम आपको इसकी हर एक बारीकी से अवगत कराएंगे। लेकिन यह खुशखबरी सिर्फ पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही कुल डीए अब 50% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान इसी अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर एक बड़ी वृद्धि होगी जो उनके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7,500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जो न केवल मौजूदा कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा बल्कि रिटायर्ड पेंशनरों के जीवन में भी एक नई बहार लेकर आएगा। आज के इस विशेष कवरेज में हम इन दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं का गहरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डीए में 4% की बढ़ोतरी का आपकी सैलरी पर क्या और कितना असर पड़ेगा। हम यह भी जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन में संशोधन को लेकर सरकार की क्या योजना है और इस पर कैबिनेट स्तर पर क्या मंथन चल रहा है। इसके अलावा हम 50% डीए के मायने और भविष्य में 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हम यह भी देखेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है और कोर्ट के निर्देशों का सरकार के फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है। महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका असर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। सरकार ने महंगाई के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को अपनी हरी झंडी दे दी है। यह एक प्रतीक्षित फैसला था और इसके लागू होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस 4% की वृद्धि के साथ अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया है, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई महीने का एरियर भी मिलेगा। इस बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान अगस्त महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ोतरी का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है। अब तक उन्हें 46% डीए के हिसाब से 16,100 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन अब जब डीए बढ़कर 50% हो गया है तो उन्हें 35,000 रुपये पर 17,500 रुपये मिलेंगे। यानी उनकी सैलरी में सीधे तौर पर 1,400 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी। यह तो केवल एक उदाहरण है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का ग्रेड पे और बेसिक पे ज्यादा है, उनकी सैलरी में यह बढ़ोतरी और भी अधिक होगी। कुछ मामलों में तो यह बढ़ोतरी 7,500 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। यह बढ़ोतरी सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर भी पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें इस महंगाई के दौर में अपने बढ़ते खर्चों, विशेषकर मेडिकल खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 50% डीए का मतलब सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं है,
यह अपने साथ कई और सकारात्मक बदलाव भी लेकर आया है। जब भी डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है तो सरकारी नियमों के अनुसार इसे शून्य कर दिया जाता है और इसकी राशि को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ ही कई अन्य भत्तों जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए और ग्रेच्युटी की गणना में भी बदलाव होता है, जिससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा वित्तीय लाभ मिलता है। यह फैसला उस समय आया है जब देश में महंगाई चरम पर है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा। ईपीएस 95 पेंशन पर सबसे बड़ा मंथन अब आते हैं उस खबर पर जिसका देश के 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। यह खबर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन से। लंबे समय से पेंशन भोगी यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए, साथ ही उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। उनकी यह मांग इसलिए भी जायज़ है क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन इस कमरतोड़ महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेंशन भोगियों का यह लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है और एक विस्तृत मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की घोषणा कर सकती है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो देश के उन लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा जो अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगी और वे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस मांग को लेकर पेंशन भोगी संगठनों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की। अब जाकर उनकी यह मेहनत रंग लाती दिख रही है। सरकार ने भी इस बात को महसूस किया है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसमें संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे एक और बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी है। ईपीएस 95 योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को कड़े निर्देश दिए थे कि वे पेंशन भोगियों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। कोर्ट का यह भी मानना है कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम है और यह पेंशन भोगियों के साथ अन्याय है। ऐसे में सरकार पर भी यह दबाव है कि वह कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। 50% डीए के गहरे मायने, जैसा कि हमने पहले बताया, महंगाई भत्ते का 50% के स्तर पर पहुंचना महज एक आंकड़ा नहीं है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कर्मचारी के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों का संकेत देती है। नियमों के अनुसार जब भी डीए 50% तक पहुंचता है तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उस पर आधारित अन्य लाभ जैसे कि भविष्य निधि, पीएफ और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होती है। पीएफ में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान बेसिक सैलरी पर आधारित होता है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ का फंड भी तेजी से बढ़ेगा। इसी तरह ग्रेच्युटी की गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जिसका लाभ रिटायरमेंट के समय मिलता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जैसे भत्तों में भी संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब डीए 50% को पार कर जाता है तो एचआरए में भी 3% तक की बढ़ोतरी की जाती है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है जो किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन 50% डीए का सबसे बड़ा और दूरगामी संकेत है 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रबल संभावना। आमतौर पर जब डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है तो सरकार पर एक नए वेतन आयोग के गठन का दबाव बढ़ जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतनमान को
मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संशोधित किया जा सके। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पुरानी हो चुकी हैं और कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन अनिवार्य है। अब जबकि डीए 50% पर पहुंच गया है, तो यह मांग और भी जोर पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। ईपीएस 95 पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हमेशा से पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा की है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर नियमित सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणियों में यह साफ कर दिया है कि पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे एक व्यक्ति का गुजारा भी मुश्किल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे पेंशन भोगियों को उनका हक मिल सके। कोर्ट का यह मानना है कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से अपर्याप्त है। यदि कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई ठोस निर्णय आता है, तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर और भी बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसे में सरकार भी कोर्ट के निर्देशों को अनदेखा नहीं कर सकती और उसे सुधार की दिशा में कदम उठाने ही होंगे। यह भी एक बड़ा कारण है कि सरकार अब न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार यह समझ रही है कि यदि वह इस मामले में कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तो कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए सरकार कोर्ट के किसी भी कड़े फैसले से पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहती है। पेंशनभोगी संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें विश्वास है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें उनका हक दिलाएगा। कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और पेंशनभोगियों के दशकों के संघर्ष को एक सफल अंजाम तक पहुंचा सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की प्रतिक्रिया। सरकार के इन संभावित फैसलों की खबर सामने आने के बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मी जो अपने मेडिकल खर्चों और घरेलू आवश्यकताओं के बोझ तले दबे हुए थे, अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। उनके लिए यह फैसला एक नई सुबह की तरह है जो उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को अब यहीं नहीं रुकना चाहिए। उनकी मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को एक स्थायी राहत मिल सके। उनका मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। यह उनके लंबे संघर्ष और धैर्य का परिणाम है। जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति स्थिर हो रही है, सरकार अब धीरे धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की तैयारी, डीए में लगातार बढ़ोतरी और वेतन के ढांचे में समीक्षा, यह सभी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कर्मचारी हित अब सरकार की प्राथमिकता में है। आज की यह खबर निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। डीए में 4% की बढ़ोतरी और ईपीएस 95 पेंशन में संभावित संशोधन भी करती है। यह दोनों ही फैसले ऐतिहासिक हैं और इनके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फैसले दर्शाते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं को समझती है। भविष्य में अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में और भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इन घोषणाओं को आधिकारिक रूप से लागू करेगी, ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंच सके। यह एक ऐसा कदम होगा जो न केवल देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा,
बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा।